कहीं खुशी का माहौल है, कहीं लोग निराश हो रहे हैं, कुछ आलोचना कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं अब अमेरिका के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, यानी कि वहां पर अब एज ए प्रेसिडेंट वो आ गए हैं। उन्होंने आते ही लगभग 70 से 100 बातों पे इमीडिएट डिसीजन लिए और उन्होंने कहा ये 100 दिनों में हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। उनमें से जो कुछ खास डिसीजन है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर, वो है थर्ड जेंडर और एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर, उसके साथ साथ पनामा नहर का डिसीजन है, इंडस्ट्री और उद्योग धंधों के डेवलपमेंट की बात है, मैक्सिको से जो घुसपैठिए आते हैं उनके बारे में उन्होंने बात की है, ब्लैक और वाइट के कुछ रिजर्वेशन अगर हैं तो उनके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने एक DEI पॉलिसी का नाम लिया है जिसमें डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन की बात की है, यानी कि सभी को समान वेतन उनके अकॉर्डिंग, उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिले। DEI पॉलिसी में ये भी है कि अगर जो भी है, चाहे गोरा हो या काला हो, अगर वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, अच्छे मार्क्स सिक्योर करता है, तो उसको किसी भी तरह का सपोर्ट दिया जाएगा। वहाँ पर गोरा काला नहीं देखा जाएगा, तो हर एक को सपोर्ट वहाँ पर दिया जाएगा। और उन्होंने कुल मिला के जो बाइडेन सरकार के 78 मुद्दे थे, ऑर्डर थे, उनकी योजनाएं थे, उनकी स्कीम प्लानिंग, उनको कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इन मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उन्होंने, बाइडेन सरकार ने सब कुछ ई व्हीकल पे कंपलसरी जैसा कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं भैया, आपको जो कार पसंद है, पेट्रोल की, डीजल की, वो चलाइए, यानी इस तरह की बात नहीं की। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम एनर्जी को कंजर्वेट करेंगे और अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। इस ई व्हीकल वाले डिसीजन को देखते हुए ये दिख रहा है कि जो एलन मस्क इनके इलेक्शन में काफी सपोर्ट कर रहे थे, उनका क्या होगा, क्योंकि वो सारी टेक्नोलॉजी अपनी ई व्हीकल पर ही लेकर के आए हैं। बात करते हैं, एक पनामा नहर है, जो पनामा नहर का जो डेवलपमेंट हुआ था तो अमेरिका ने वो उनको सौंप दिया था, तो उसमें चाइना ने वहां डेवलपमेंट किया हुआ है, तो चाइना उसमें स्टेकिंग कर रहा है, यानी हिस्सेदारी कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि हम उस पनामा नहर को वापस ले लेंगे। इसी तरह जो मैक्सिको की खाड़ी है उसको बोला गया है कि अब वो जो है अमेरिका की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ अमेरिका के नाम से जानी जाएगी। मैक्सिको वगैरह से जितने भी देशों से घुसपैठिए आते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सख्त नीति की बात की है कि अब हम उनको इतने हल्के में नहीं लेंगे। रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने कहा कि जो मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने बोला था कि भाई अब ये ब्लैक वाइट का जो ये डिफ्रेंसिएशन है उसे ख़त्म करा जाए, यानी कि जो ब्लैक लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न अमेरिका में होते हैं अब उनको ख़त्म किया जाएगा, सबको इक्विटी पे रखा जाएगा। अगली बात उन्होंने करी कि अब जो है अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर और जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है उसको वरीयता उन्होंने उस तरह से नहीं दी है। खासकर से जो पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनमें उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। एक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पॉलिसी की बात करी कि जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स है, सामने कोई सिटीजन आ रहा है तो उसको एज ए कस्टमर ट्रीट करे, क्योंकि कस्टमर ट्रीट करने से क्या होगा, वो उनके लिए ध्यान देगा और प्रॉपर मैनेजमेंट पॉलिसीज अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टैब्लिश की जाएंगी। उन्होंने अपनी पॉलिसी में कहा कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि वहाँ के लोगों का हित सबसे ऊपर रखा। तो जो बाहर से लोग जाते हैं अब उनको सेकेंड दर्जे में रखा जाए, यानी कि सबसे पहले वहाँ अमेरिका के लोगों के हित की बात की गई है। ट्रंप ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की हिस्सेदारी वो देंगे, यानी कि जो केंद्रीकृत जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उसको दोबारा से वापस पब्लिक को सौंपेंगे और ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी में रोल प्ले करवाएंगे। जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक रीबिल्डिंग, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देंगे, जितने भी लोग हैं रोजगार उनको मिले और जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो अमेरिका की है वो और मजबूत हो। करप्शन की अगेंस्ट लड़ाई की बात की। उन्होंने कहा जो भी पैसा सरकार के पास आएगा वो सही तरह से यूज हो, उसकी जवाबदेही उन्होंने तय करने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड जो टर्म है वो स्टार्ट हो गया, इनॉग्रेशन भी हो गया, ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो गई, लेकिन वहां पर हमारे देश से प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई इनविटेशन ना करके यहाँ से जो विदेश मंत्री हैं वो वहां पर हमारे गए हुए हैं और उन्होंने जो है इस समारोह में अपनी शिरकत की है। तो दोस्तों ये था डोनाल्ड ट्रंप के मेन वो मुद्दे, जिन मुद्दों पर
उन्होंने अपनी एक स्पीच दी है और उन्होंने 100 डे का एक टारगेट रखा हुआ है कि भाई 100 दिनों के अंदर हम इन पॉलिसीज़ को लागू कर देंगे। डिफरेंट जो है अखबारों ने ये खबरें जो है कवर की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।